की वजह से मैं ग्राउंड में काम कर रही हूँ। और इंटरनेशनल ख़वातीन का दिन बहुत अहमियत रखता है। ये वो दिन है मेरे ख्याल से जब हम सब एक यकजा हो जाए और वो एक जो सलूक किया जाता है सिर्फ जेंडर के बेसिस पर, हम उस चीज़ों को याद रखें। हम देखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट की गई है जहाँ पे कई तरीके कार से औरत को पैदाइश के बाद से ही ये बावर कराया जाता है कि उसमें और उसके सामने वाला जो जेंडर है उसमें एक फ़र्क मौजूद है, और ये फ़र्क हमें पैदाइशी तौर पर दिया जाता है, जिससे जो बेसिक हकूक़ है, जो बेसिक राइट्स है, वो हमें नहीं मिलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसी को ही अपनी किस्मत और ज़िंदगी बना लेते हैं। तो ये जंग हर उस औरत की है, और मेरे ख्याल से माशरे में सिर्फ औरत की नहीं बल्कि ये तमाम माशरे के लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है कि वो औरत को वो तमाम हकूक़ दे सके जो इसके हक़ और इख्तियार में है। और बलोच औरत, क्योंकि बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, बलोच औरत आज भी दोहरी जबर का शिकार है, जिसमें एक तरफ रियासत है और दूसरी जानिब वो समाजी दबाव है जिसके तहत वो दोनों महाजों पर जंग लड़ रही है। एक जानिब रियासती जबर की वजह से वो ऐसे हज़ारों ख़वातीन हैं जो हाफ विडो के तौर पर ज़िंदगी गुजार रही हैं, माएँ जिनको बच्चे, जिन्होंने अपने बच्चे पैदा किए और उनके बाद उन बच्चों को 10-10 साल से 15-15 सालों से रियासती हुकूमत खानों में रखा गया है। या उसके साथ साथ बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चियों की तालीम में भी बंदिश लगाई गई है और उनको तालीम के वो मौके जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, जिससे बलूचिस्तान में जो ख़वातीन की और फीमेल एजुकेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, या ऑनर किलिंग्स हो वो भी ज़्यादा है। लेकिन इन सबको सपोर्ट करने वाला वही लॉ एंड ऑर्डर है, एक लॉ एंड ऑर्डर जो बनाया गया है जिसके मुताबिक औरतों को उनके हकूक़ देने चाहिए थे, वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये दिन हर उस औरत के नाम होना चाहिए जो एक जंग लड़ रही है, जिसने अपने नाम के आगे वो जो औरत लफ्ज़ जो हमें कहा जाता है और एक कमज़ोर के नाम पर हमें इतने अरसे से मगलूब किया गया है, वो उस सोच के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है और वो मेहनत कर रही है उसको। हालांकि वो तमाम आसाइशें नहीं दी गई है, वो तमाम ज़रूरियात नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रही है, फिर भी वो कोशिश कर रही है। उसे दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर वो हार नहीं मान रही है और उसी माओं के नाम है जो अपनी बच्चियों को तालीम दे रही हैं, जो लड़ रही हैं समाज के सामने उनके लिए। और बलूचिस्तान में मौजूद हर उस औरत के नाम है जो रियासती जबर का सामना करने के बावजूद वो घरों से निकल रही हैं, वो मार्च कर रही हैं, वो अपने बच्चों के बाजियाबी के लिए मुसलसल सरापा एहतजाज है। मैं समझती हूँ औरत कमज़ोर नहीं, औरत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बस उस ताकत का उसे अंदाज़ा नहीं है। जब उसे उस ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी इस डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, हम उस डिस्ट्रक्शन को रोक सकेंगे और हम मुकम्मल तौर पर अपने घर, अपने कौम और अपनी सोसाइटी को तब्दील करने में एक बहुत ही मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। और इसमें हमें अमली तौर पर काम करना है। इसमें अगर हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पावर करना चाहते हैं किसी भी औरत को, तो उसको नेशनल कॉज और नेशनल जो स्ट्रगल हो रही है, जो मेन स्ट्रगल हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रैक्टिकली उस अमल का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा उस वक्त तक हमें अपने हुकूक नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों को।